हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रही हूँ कि एंकलेक्स का टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस चीज़ में इतना टाइम लगता है यूएस जाने में। और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती थी कि मुझे नहीं पता चलता था। मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी कि इतना टाइम क्यों लगता है, कहाँ पे टाइम जा रहा है, किस चीज़ में टाइम जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि टोटल प्रोसेस कितने टाइम का है और कितने टाइम आपको लगेगा यहाँ से वहाँ अप्लाई करने में। तो मैं स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपने लेनी होती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी लेने में महीना से 3 महीने लग सकते हैं, 1 महीने से 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि जब आप करने बैठते ना, मेरा खुद 7 महीने लगे थे एलिजिबिलिटी में। पेपर वर्क अगर आप फ़ौरन आप एक स्टेप करो, दूसरा स्टेप करो, तीसरा स्टेप करो, तो आप 3 महीने में आपकी एलिजिबिलिटी पास हो सकती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इंडिया है, हम लोगों की जो कंट्रीज़ हैं, इसमें हम अपने कॉलेज वालों को कहते हैं हमें ट्रांसक्रिप्ट दे दें, तो वो उसमें 2-3 हफ्ते लगा देते हैं। फिर हम अपनी डिग्री का कोई चीज़ चल रही होती है वो निकलवाने में टाइम लग जाता है। फिर हम स्लो हो जाते हैं, DHL जाते हैं, नहीं पता चलता कौन सी कोरियर सर्विस यूज़ करें। तो इस वजूहात से हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम 1 से 3 महीने ही है एलिजिबिलिटी के लिए। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी आती है विदिन 3 मंथ्स, आप फ़ौरन अपना एग्ज़ाम बुक करो, ATT लो और 48 आवर्स के अंदर एग्ज़ाम बुक करो नेक्स्ट 2 या 3 मंथ के अंदर। लेकिन इससे भी बेटर स्ट्रैटेजी ये है कि जैसे ही आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, फॉर्म 1 भेजा है, साथ ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी और आपका ATT आता है, आप अपना एग्ज़ाम बुक करके अपना अपीयर हो जाओ, डेट ले लो उसी अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, ATT आता है, उसके बाद 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एंकलेक्स बुक करवाते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 महीने हमारे फिर लग जाते हैं। यानी जो प्रोसेस हमारा 3 महीने में हो सकता था, हम उसको तकरीबन 1 साल में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये बात हो गई, आपके पास लाइसेंस आ गया USA का। US के लाइसेंस के बाद आपको चाहिए होता है एक फाइलर, या जो आपका रिक्रूटर होता है, जो आपके बिहाफ पे पिटीशन फाइल करता है, ठीक है। उस पिटीशन को फाइल करवाने के लिए अब 2 तरीके हैं जो मैंने आगे भी डिस्कस किए, डायरेक्ट हायर एजेंसी और रिक्रूटिंग या स्टाफिंग एजेंसी। तो आपने बस ये चीज़ नोट करनी है कि अगर आपका डायरेक्ट हायर एजेंसी है तो वो आपको डायरेक्ट हायर एजेंसी ढूंढने, कनेक्ट करने में 2-3 महीने लग जाते हैं आराम से। मुझे काफ़ी सारे 3-4 लोगों ने मुझे DM किया है, उन्होंने बताया कि उनकी काफ़ी मंथ से उनका एंकलेक्स हुआ हुआ, 7 मंथ से, 1.5 साल से, लेकिन अभी तक उन्हें एजेंसी या रिक्रूटर नहीं मिला, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों ने किस तरीके से ढूंढना है, मैंने कैसे ढूंढना, आप लोगों ने कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो आपने एजेंसी ढूंढने में आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। एजेंसी मिल गई, आप जिस एजेंसी के साथ मैं डिस्कशन में हूँ, वो कह रहे थे कि आपका सितंबर में उनका हॉस्पिटल है एक, सारासोटा हॉस्पिटल USA का, तो वहाँ पे वो आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करवाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 महीने ढूंढने में लग गए, फिर जैसे उनके पास वैकेंसी आई, उन्होंने हमारा इंटरव्यू स्केड्यूल कराया। अगर तो पहले इंटरव्यू में हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर दूसरा इंटरव्यू दूसरे हॉस्पिटल का फिर वेट करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से प्रोसेस चलता है। और ये है डायरेक्ट हायर एजेंसी में। अगर आपकी स्टाफिंग एजेंसी है, आप जैसे उन्हें डॉक्यूमेंट्स भेजते हो वो वैसे ही आपका फाइल कर देते हैं, आपकी प्रायोरिटी डेट ले देते हैं। यानी कि आपको रिक्रूटर मिल गया, रिक्रूटर मिला जैसे ही उसने फॉर्म, आपके 2 फॉर्म्स होते हैं, उन्होंने वो फॉर्म सबमिट कराए तो आपको प्रायोरिटी डेट मिल गई। जैसे कि अगर आज मैं करवाती हूँ अपना मेरा रिक्रूटर आज मेरा करवाता है तो मेरी प्रायोरिटी डेट होगी अगस्त 2026, सही है। अब एक चीज़ होती है वीज़ा बुलेटिन। वीज़ा बुलेटिन बेसिकली ये होता है कि USCIS जो जैसे हमारी पाकिस्तान एम्बेसी, इस तरह US की जो एम्बेसी है वो डिसाइड करती है कि हर महीने हमने 25, 30, 40 इतने वीज़े हमने निकालने हैं, इस कंट्री के इस कंट्री के निकालने हैं। वो इस चीज़ में फ़र्क नहीं करती कि मुझे नर्सिंग कितने चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग कितने चाहिए, मुझे गूगल वाले कितने चाहिए। अगर हम एक कैटेगरी में फॉल करें तो वो उस हिसाब से वो डिसाइड करती है कि हमने इतने वीज़े निकालने हैं इस कंट्री से स्पेसिफिकली। तो अब मिसाल आज अगर अगस्त 2026 चल रहा है, तो अभी जो करंट इंडिया की प्रायोरिटी डेट चल रही है ना, वो 2014 चल रही है, और जो पाकिस्तान की चल रही है वो 2024 सितंबर चल रही है, और फिलीपींस की 2023 चल रही है। मैं यहाँ पे ना लगा भी दूँगी वो जो वीज़ा बुलेटिन होता है ना USCIS का, ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। आपको किसी से पूछने की, किसी एजेंसी वाले पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जाके ये चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या है प्रायोरिटी डेट? प्रायोरिटी डेट का मतलब ये है कि इस डेट को हमने इसका फाइल किया था, हमने यानी इसको स्टैंप वगैरह लगाई थी। अब जब इसकी डेट की बारी आएगी तो ये आएगा वीज़ा एम्बेसी में, इंटरव्यू देगा और जाएगा, सही है।
अब मिसाल के तौर पे जिन लोगों ने पाकिस्तान में 2024 सितंबर में फ़ाइल कराया था अपना 2 साल पहले, अब वो इस महीने जाके अपनी इंटरव्यू में एम्बेसी में, यूएस की एम्बेसी में जाके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। सही है। सो आप लोगों ने हमारे ये सिस्टम हुआ कि हमारे 3-4 साल पहले लोगों ने इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना लोगों ने इतने एग्जाम्स दिए थे। ये 2-3 सालों में सबने दिए हैं और अभी सबकी प्रायोरिटी डेट्स आएंगी सितंबर, नवंबर, अक्टूबर। अच्छा, अभी कैसे पता चलता है कि ये कितनी फास्ट चलेगी या कितना, ये कुछ भी नहीं कह सकते। होने को ये रेट्रोग्रेशन में चल जाए, ये रुक जाए, होने को ये करंट हो जाए। करंट से मतलब है कि मतलब कि आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि ये 2 साल बाद ही बारी आएगी, साल बाद ही बारी आएगी, ये वेरी कर सकता है। ठीक है, ट्रंप आज उठ के कह दे कि जी सारे करंट है, तो वो एक डिफरेंट सीन है। लेकिन ये आपको एक आइडिया हो जाएगी, ना करते हुए भी 2 साल आपको आराम से लग जाएंगे। अच्छा, जब प्रायोरिटी डेट फाइल हो जाती है, इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या क्या करना होता है, इसके साथ हमारे पास वीज़ा स्क्रीन सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है। वीज़ा स्क्रीन सर्टिफिकेट इट्सेल्फ, उसमें आइल्स चाहिए होता है, उसके अंदर हमें क्रेडेंशियल वैल्यूएशन चाहिए होती है, जैसे CGFNS की है। और ये सब चीज़ों में फिर हमें 7-8 महीने लगते हैं, लेकिन वो उसी टाइम में होता है जब प्रायोरिटी डेट के अंदर हमने करना होता है। तो ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनानी थी कि टाइम क्यों इतना लगता है, क्योंकि अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग इवन DM में कह रहे होते हैं कि ये अभी भी स्कैम है, कोई जाता नहीं है, इतना टाइम क्यों लगता है। तो अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करवाने लगे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं अगर आज स्टार्ट करवा रहा हूँ, आज, और दोनों तरीके को आपको जहन में होना चाहिए कि मैं स्लो मेरे में बंदे को आइडिया होता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। कुछ लोग होते हैं जो चीज़, जिस तरह मैं एक स्टूडेंट के साथ उसका मैं करवा रही थी प्रोसेस, तो अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ नर्सेज होती हैं जो बड़ी एक्टिव होती हैं कि यहाँ से एक डॉक्यूमेंट भेजा, फ़ौरन दूसरा भेजा, फ़ौरन डेट ली, फ़ौरन तैयारी स्टार्ट की, फ़ौरन किया। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लेज़ी हो जाते हैं कि ठीक है 3 साल बाद ही जाना है, अभी कर लेंगे, स्लो करते हैं। जैसे मैं अभी आइल्स नहीं कर रही क्योंकि मेरी और कमिटमेंट्स हैं अभी। तो आप लोगों ने अगर स्लो जाओगे तो आपको 4 साल क्या 5 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ौरन एक स्टेप जैसे ही होता है, फ़ौरन दूसरा स्टेप करो, फ़ौरन तीसरा स्टेप करो, तो आपकी जल्दी आप लोग फ्लाई कर सकते हो। तो ये एक टाइमलाइन है। अभी मेरे कुछ सीनियर्स हैं, मैं सोच रही हूँ उनके साथ भी कुछ मीटिंग करूँ। उनका भी प्रायोरिटी डेट बहुत करीब है, लाइक उनकी मई 2000 है समथिंग। तो इंशाल्लाह उनके साथ भी डिस्कस करूँगी। बाकी डू लेट मी नो, आप लोगों की कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप मुझे ये भी बताया करें कमेंट सेक्शन में आप लोगों का प्रोसेस कहाँ तक हो गया, आप लोग प्रायोरिटी डेट्स क्या हैं आप लोगों की, अगर आप लोग करवा रहे हैं, तो ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले और हम भी उस चीज़ से फ़ायदा ले सकें। ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।